प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु के जीवित सामर्थ्य और करुणा से भरे हुए नाम में आप सबको आज के दिन मैं प्रभु यीशु के नाम से एक बार फिर जय मसीह कहता हूं। आपका स्वागत करता हूं। आप प्रतिदिन बड़ी लगन से और परमेश्वर के उपस्थिति में आकर भक्ति भाव से परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और इस मनन को सराहते हैं, दूसरों के साथ शेयर करते हैं। मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ। ये आत्मिकता हम बनाए रखें और इसमें और अधिक भी बढ़ते चले जाएं। हमारा परमेश्वर प्रतिदिन अपनी आशीषें लेकर हमारे साथ, हमारे हृदय के अंदर, अपने मंदिर में हमसे भेंट करता है। आइए उसके वचन के साथ हम भी प्रभु से भेंट करें। आज का वचन हमें भजन 119 के ही 41 से 48 पदों में, जो हिब्रू के वर्णमाला के अक्षर वाव के तहत मिलता है, मैं उन वक्त शब्द लेटर्स को भी दोहराना चाहता हूँ। अलिफ, बेत, गिमेल, दालित, हे, वाव। सो इस तरह हम इब्रानी के अक्षर भी सीख सकेंगे। और आप कोशिश करें, हिंदी की बाइबल में तो उनको लिखा नहीं है, लेकिन कोई इंग्लिश की बाइबल आपके पास हो तो वो इब्रानी के लेटर्स आपको लिखे हुए दिखाई देंगे। और आजकल गूगल का ज़माना है, आप गूगल करें और आप ज़रूर उन अक्षरों के बनाने के तरीके और उनके बनावट को देख सकेंगे और सीख सकेंगे। इसी बहाने थोड़ी सी इब्रानी भाषा भी हम ज़रूर सीख लेंगे। परमेश्वर हमको आशीष करे। आइए परमेश्वर का वचन सुनें। हे यहोवा, तेरी करुणा और तेरा किया हुआ उद्धार तेरे वचन के अनुसार मुझको भी मिले, तब मैं अपनी नाम धराई करने वालों को कुछ उत्तर दे सकूंगा, क्योंकि मेरा भरोसा तेरे वचन पर है। मुझे अपने सत्य वचन कहने से न रोक, क्योंकि मेरी आशा तेरे नियमों पर है। तब मैं तेरी व्यवस्था पर लगातार सदा सर्वदा चलता रहूंगा और मैं चौड़े स्थान पर चला फिरा करूंगा, क्योंकि मैंने तेरे उपदेशों की सुधि रखी है और मैं तेरी चितौनियों की चर्चा राजाओं के सामने भी करूंगा और संकोच न करूंगा, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं के कारण सुखी हूं और मैं उनसे प्रीति रखता हूं। मैं तेरी आज्ञाओं की ओर, जिनसे मैं प्रीति रखता हूं, हाथ फैलाऊंगा और तेरी विधियों पर ध्यान करूंगा। परमेश्वर का प्रिय धन्यवाद हो, जो अपने भक्तों को अपने सही आत्मिक जीवन में चलने के लिए अपने वचन से सबसे उत्तम मार्गदर्शन प्रदान करता है। यहाँ पर आप देखें तो ऐसी अनेक बातें हैं, कम से कम 5 जो मैंने नोट की हैं, बातें हैं जो परमेश्वर का दास परमेश्वर की भक्ति में अपने जीवन में अपनाना चाहता है। क्या है? तेरी करुणा, तेरा किया हुआ उद्धार तेरे वचन के अनुसार मुझको भी मिले। परमेश्वर का उद्धार हमारे जीवन में सबसे एक बड़ी थाती है, खजाना है और हमारा सबसे अहम एक हम कहें संपत्ति है, परमेश्वर का उद्धार। परमेश्वर के साथ इसी के द्वारा हमारा रिश्ता है, इसी के द्वारा हम परमेश्वर को जानते हैं, उसके कहलाते हैं। क्या लोग यही पूछेंगे, क्या आपने उद्धार पाया है? दुनिया के सारे रिश्ते जो अच्छे मसीहों की साथ कोई रखना चाहेगा, उसमें यही एक सबसे बड़ी चीज़ है कि लोग पूछेंगे, क्या आपने उद्धार पाया? इसकी भाषा अलग हो सकती है। क्या आपने नया जन्म पाया? हैव यू रिसीव्ड क्राइस्ट इन योर लाइफ? लेकिन ये उद्धार से संबंध रखता है। क्या उद्धार आपकी जिंदगी में है? यहाँ पर भजन का लेखक उद्धार की मांग करता है। मुझे भी तेरा किया हुआ उद्धार तेरे वचन के अनुसार मिले। वचन में उद्धार पाने का जो तरीका और जो खुलासा है वो बताया गया है कि यीशु मसीह हमारा उद्धार है। परमेश्वर का वचन इस सच्चाई को बताता है। तो यीशु ही जिसकी जिंदगी में है, उसके पास उद्धार है। तो ये आप अपने जीवन में जांच सकते हैं, वेदर यू हैव क्राइस्ट इन योर हार्ट। या बिना मसीह के भी बहुत से लोगों के पास मसीहत का ज्ञान है। दे नो
दे डू नॉट नो क्राइस्ट बट दे नो अबाउट क्राइस्ट। मसीह के बारे में दुनिया में ज्यादा लोग जानते हैं, बल्कि मैं कहूँगा 100% जानते हैं, क्योंकि जो विरोध करते हैं मसीहत का वो भी मसीह के बारे में तो जानते ही हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं। लेकिन जो लोग मसीह को जानते हैं वे मसीह के उद्धार को जानते हैं, वो मसीह के प्रेम को जानते हैं, वो मसीह को अपने हृदय में रखते हैं। तब मैं अपनी नाम धराई करने वालों को कुछ उत्तर दे सकूंगा। नाम धराई करने वालों को अगर जवाब देना है तो परमेश्वर का उद्धार हमारे हृदय में होना चाहिए। ये कौन सी बड़ी ताकत हुई भाई, ये कौन सा खजाना हुआ, ये कौन सी आपकी दुनिया में सबसे बड़ी पहुंच हुई कि आपकी बेइज्जती करने वालों को आप जवाब देने के लिए उद्धार चाहते हैं। कोई तो पॉलिटिकल पावर चाहता है, कोई पैसा चाहता है, कोई गन खरीदेगा, पिस्टल खरीदेगा, कोई गुंडों को हायर करेगा। क्या करने के लिए? कि नाम धराई करने वालों को मैं जवाब देना चाहता हूं, 150 गुंडे किराए पर बुला लूं। इन सबसे बड़ी ताकत है उद्धार, सबसे बड़ी ताकत है उद्धार। आप दुनिया में किसी को भी अगर जवाब देना चाहते हैं, हैव क्राइस्ट इन योर हार्ट एंड जस्ट। दूसरी चीज में बताऊंगा, मसीह को हृदय में पाने के बाद आएगी, वो शायद तीसरे नंबर पर आएगी। मेरा भरोसा तेरे वचन पर है, क्योंकि मुझे उद्धार पाने के लिए परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है। मेरा भरोसा हो गया है कि वचन जो कहता है, वचन जिस उद्धार की बात करता है, वचन जिससे जैसे उद्धार पाने का तरीका बताता मैं करूंगा। मुझे अपने सत्य वचन कहने से ना रोक। दूसरी बात यह आएगी कि हम फिर इस सत्य वचन का प्रचार करने की हिम्मत परमेश्वर से पा लेते हैं। आस्किंग गॉड द बोल्डनेस टू प्रीच और टू गिव हिज टेस्टिमनी, शेयर हिज टेस्टिमनी। उसके वचन को ह्याव के साथ बोलने की हिम्मत हम परमेश्वर से पाते हैं। मेरी आशा तेरे नियमों पर है, तब मैं तेरी व्यवस्था पर लगातार सदा सर्वदा चलता रहूंगा। परमेश्वर की व्यवस्था पर चलने की हिम्मत तभी आएगी। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में जाकर आप परमेश्वर के आशीषों के बारे में सीख सकते हैं। कुछ शर्तें हैं जिनको मानने से परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में आने लगेंगी, आएंगी। और नए नियम में उन शर्तों का समझो पूर्ति का आधार प्रभु यीशु मसीह है। जब तक यीशु नहीं होगा हम किसी भी शर्त को पूरा करने में सक्षम नहीं है। Unless you have confessed Jesus as your Lord and Savior, after confessing your sins before Him and being freed of them all, being washed by His own blood, and having Christ in the heart, that settles forever the mark or the reason that now you have the authority to call upon and to preach His word with boldness and at ease. उसके वचन का प्रचार करने की हिम्मत और उसमें विश्राम करने की सामर्थ्य हमको मिल जाती है। चौड़े स्थान में चला फिरा करूंगा जब परमेश्वर हमारे हृदय में होगा, जब उसका उद्धार हमारे पास होगा, जब उसका वचन, ये सब पर्यायवाची कह रहा हूं, जब उसका वचन हमारे हृदय में होगा, मैं चौड़े स्थान में चला फिरा करूंगा। ये आशीष का एक नमूना है, ज्ञान है कि परमेश्वर आपको चौड़े स्थान में, सकरे में नहीं, डरने वाले में नहीं, और जिस मनुष्य ने जो आपको सीमित कर दिया था, फिर आप आजाद हैं। आप आत्मिक रूप से आजाद हैं, मानसिक रूप से आजाद हैं, आप फिजिकली आजाद हैं, आप पॉलिटिकली भी आजाद हैं। परमेश्वर ने तो हमारी सीमाएं दुनिया के छोर तक, और यीशु के साथ तो हम बियॉन्ड दिस वर्ल्ड एंड अर्थ इवन, सो वी गो विद हिम इवन टू हेवन। हमारी सीमाओं की सीमा वहां है जहां ईश्वर स्वयं
हमको लिए फिरता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि मैंने तेरे उपदेशों की सुधि रखी है। विश्वास करने के बाद परमेश्वर के उपदेश न सिर्फ मेरे लिए हैं, बल्कि इन उपदेशों का एक जिम्मा भी हम ले लेते हैं कि आई मस्ट रीच विद दीज मैसेजेस द अदर पीपल हु आर इन नीड, जो लोग दूसरे स्थानों पर जरूरतमंद हैं, जिनकी जिंदगियां शैतान तबाह कर रहा है, निराश कर रहा है और नर्क में प्रतिदिन धकेल रहा है। हम दौड़कर उनके पास पहुंचें और ईश्वर के उपदेश उन्हें सुनाएं। इसकी सुधि मुझे रखनी है। आई मस्ट बी माइंडफुल ऑफ शेयरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। तो ये भी एक प्रार्थना का विषय है जो वो परमेश्वर के सामने भजनकार रखता है और प्रभु उसे इसकी आशीष देता है। और इसकी चर्चा राजाओं के सामने भी करूंगा और संकोच न करूंगा। अब उसका स्टैंडर्ड हाईएस्ट हो गया है। हम देखते हैं प्रभु के कितने दासों ने राजाओं के सामने भी परमेश्वर के वचन की सेवा की है। पौलुस भी चाहे बंधुआ होकर, कैदी होकर ले जाया गया, तो अभी राजाओं के सामने खड़ा हुआ। और उस अदालत में जब उन राजाओं से पूछा जाएगा तुमने यीशु मसीह के साथ क्या किया, वो पौलुस के उसी कैदी के प्रचार किए हुए उपदेश के अनुसार उनका न्याय किया जाएगा। कितने लोग हमारे बीच परमेश्वर का संदेश लेकर आते हैं जिनकी परिस्थितियां इस दुनिया में बहुत दयनीय है। कई बार तो लोग ये सोचकर ठोकर खा जाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, इसका अपना जीवन तो देखो कितना दुखी है, पैसा नहीं है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, शिक्षा के लिए कुछ नहीं है, लाजर की तरह बीमारियों से भरा पड़ा है, और हमको प्रचार करता है यीशु मसीह को ग्रहण करो, तुम्हारा जीवन बच जाएगा, सुधर जाएगा। कई बार लोग प्रचारकों के ऐसे जीवन को देखकर ठोकर खा जाते हैं। लेकिन क्या हर एक प्रचारक को दुनिया का बेस्ट, हेल्दी, रिचेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट और एजुकेशन में सबसे टॉप कॉलेज स्कूल में पढ़ने वाले उसके बच्चे घराने का ऐसा होना चाहिए? जरूरी है? मैंने जहां तक देखा है, परमेश्वर ने अपने लोगों को जिस हाल में रखा है, वे बड़ी ईमानदारी के साथ उसी हाल में खुश रहते हुए, प्रसन्न रहते हुए, अगर उनके बच्चों के लिए बेस्ट स्कूल में एजुकेशन के लिए सामर्थ्य नहीं है तो नहीं है, वो उस बात के लिए रोते नहीं हैं। कहीं भी उन्होंने पढ़ाया और परमेश्वर ने उन्हीं बच्चों को अपने हाथ में लेकर ऐसा इस्तेमाल किया कि जो दुनिया के बेस्ट स्कूल कॉलेजेस से पढ़ के निकले, उनके सरों पर भी उनका हाथ ईश्वर ने रखवाया, उन्हें आशीषित किया। सो इस बात से हम बिल्कुल ठोकर न खाएं, कोई भी ठोकर न खाए कि प्रभु का सेवक किस हाल में रहता है। अगर आपके मन में ईश्वर डालता है, आप उसके हालात सुधारने में अपना योगदान जरूर करें, लेकिन इसके लिए उसे अपने दरवाजे से न हटाएं, उसकी चर्च में जाना बंद न करें, उसके संदेश को सुनना फ्लिप या आगे न बढ़ाएं, क्योंकि ये तो खुद यानी कि इतने मोहताज हालत में रहता है, ये इसके पास तो आशीषें हैं नहीं और हमको आशीषें पाने की बात करता है। सो ये से ठोकर न खाएं। पौलुस कैदी था, पतरस भी कैद में रहा, घर घर जा करके बेचारे रोटी मांग लेते थे, कहीं भी सो जाते थे, प्रचार करते हुए आगे निकलते रहते थे, घूमते रहते घर घर। यीशु ने खुद अपने विषय में कहा, परमेश्वर के पुत्र के पास सिर धरने के लिए जगह नहीं है। तो हमारे पास जगह जब बहुत बड़ी बात है। ईश्वर ने अगर आपको जगह दी है सिर धरने के लिए, इसका धन्यवाद करो कि आपने आपको मुझको उसने ठिकाना दिया है। तो भी जिन प्रभु के सेवकों के पास सिर धरने को जगह नहीं है, ठिकाने नहीं है,